हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है और कहाँ यूज होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक यूनिक कोड होता है जिसको हर डिवाइस के लिए अलग अलग दिया जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में जब डाटा शेयर करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है, तो उस स्थिति में हमें जहां आपको डाटा भेजना है उसका आईपी पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको नहीं भेज पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं किसी का नाम राकेश है और हमें उसका डाटा शेयर करना है, तो हम उसको नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास उसका पूरा डिटेल नहीं होगा, उसका आधार कार्ड नहीं होगा, तो हम उसके घर तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आधार कार्ड हमारे लिए एक आईपी का काम करता है, ऐसे ही डिवाइस के लिए भी हर एक डिवाइस के लिए एक आईपी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो डाटा को किस स्थान पे भेजेगा और कहाँ भेजेगा तो वो खुद नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या हर एक डिवाइस के लिए एक अलग अलग आईपी दी जाती है। क्या आईपी क्या होता है, हर एक डिवाइस की पहचान होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और हमें आईपी कौन देता है, तो हमें आईपी कौन देता है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें आईपी की ज़रूरत पड़ती है और इंटरनेट ही हमें आईपी प्रदान करता है, जिससे कि हम सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा फेसबुक जो भी है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ये चला पाते हैं किससे, एक आईपी के थ्रू। जब भी आपका फ़ोन चोरी होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका आईपी ट्रेस किया जा सकता है कि आप अभी किस स्थान पे हो। इसलिए हमें आईपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बात करते हैं हम एड्रेसिंग की। तो ये होती है आपकी एक होता है आईपी लॉजिकल, दूसरा है आपका मैक फिज़िकल। तो आज हम बात करेंगे आईपी लॉजिकल। जो आईपी लॉजिकल है, इसको हम आसानी से सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं, मगर जो मैक होता है उसको फिज़िकली होता है, तो इसको बहुत थोड़ा टफ होता है आईपी लॉजिकल से। तो आज हम आईपी लॉजिकल के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको ये दिखा रखा है, इसमें देखिए ये दो प्रकार की होती है हमारी। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। तो पहले IPv4 के बारे में जान लेते हैं। तो IPv4 में क्या होता है, जो आपकी लेंथ होती है वो 32 बिट की होती है। सेकंड, जो आपका ऑक्टेट होता है वो होता है 4 का। और तीसरा क्या है, 0 to 255, ये IPv4 के लिए होता है। और चौथा लिखा है मैंने क्या, 4 बिलियन, यानी 2 की पावर 32। और एग्जांपल के लिए 192.168.10.26, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, IPv4 कितने लेंथ की होगी, तो आप बता सकते हो कि ये कितनी 32 बिट्स की होती है। जो इसकी लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है। ठीक है, और IPv6 के बारे में जानते हैं। तो इसकी लेंथ होती है 128 बिट्स और ऑक्टेट होता है इसमें 8 का। और ये होता कहाँ से, 0 to FFF, ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसको लिखा है मैंने 65,535। तो इसमें क्या होता है, 340 ट्रिलियन, यानी कि 2 की पावर 128। और इसका एग्जांपल मैंने लिखा है लास्ट में 2FB करके जो लिखा है, ये इसका फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोनों में बहुत अंतर है। अब बात करते हैं IPv4 जब हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमें IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देते हैं आपको। तो जो आपका IPv4 जो आप V देख रहे हो, ये वर्जन को दिखाता है, और जो V6 में भी ये V जो है ये आपका वर्जन हो गया। एक 4 वर्जन है, एक 6 वर्जन है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपका V4 है, IPv4 है, इसमें क्या 4 बिलियन। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आपके देश की जनसंख्या मान के चलो 7 बिलियन है, और मगर आपके पास आईपी एड्रेस हैं 4 बिलियन, तो आप 4 ही बिलियन डिवाइसों को आईपी प्रोवाइड कर सकते हो, वही इंटरनेट की सेवा यूज़ कर सकते हैं। जो आपके 3 बिलियन होंगे
वो उस सेवा को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 4 बिलियन ही यहाँ पे आईपी हैं। तो इसीलिए हमें IPv6 की ज़रूरत पड़ी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, डिवाइस बढ़ते गए, तो हमें क्या IPv6 की ज़रूरत पड़ गई। अगर आपकी देश की जनसंख्या 7 बिलियन है और सब एक एक स्मार्टफोन चलाते हैं, तो सिर्फ उसमें से 4 बिलियन ही को एक्सेस मिलेगा इंटरनेट चलाने का, 3 बिलियनों को नहीं मिलेगा। यानी एक एक चलाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 3 बिलियन छूट जाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी IPv6 की। इसमें क्या होता है, इसमें 340 ट्रिलियन आपके डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उनको अलग अलग IP दी जा सकती है। तो आप मान के चलो, अगर एक व्यक्ति अगर 10 डिवाइस या 100 डिवाइस भी चलाता है आज के टाइम पे, तब भी उसको IP की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, IPv6 का वो किया, यहाँ पे यूज़ किया। तो अब जितनी भी डिवाइसें आ रही हैं, तो ज़्यादातर डिवाइसों में जो नई डिवाइसें बन रही हैं तो IPv6 पे काम कर रही हैं, जितनी भी नई डिवाइसें अब बन रही हैं। अब जान लेते हैं हम यूज़ ऑफ IP कहाँ कहाँ यूज़ होती है। एक होती है आपकी प्राइवेट, एक होती है आपकी पब्लिक IP। जो प्राइवेट IP होती है वो होती क्या, जो आपके पर्सनल काम के लिए जो आप यूज़ करते हो उसको हम कहते हैं प्राइवेट IP, जिसमें आप पर्सनली किसी को डाटा शेयर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से, पर्सनली जो आपका काम है उस काम के लिए यूज़ करने वाली IP को कहेंगे हम प्राइवेट IP। और दूसरी होती है पब्लिक IP। पब्लिक IP में कौन सी IP आ जाएगी आपकी, जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी कोई पोस्ट करते हो या कुछ भी करते हो और सोशली उसको आप, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, आप उसको पूरी सोशल मीडिया तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पे, पब्लिक IP। ठीक है, तो आज हमने जाना कि IP क्या होता है और इसके बारे में आपको जो जानकारी दी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्लास ऑफ IP कितनी क्लास की होती है, IP ABCDE ये सारी क्लासें समझाऊंगा, और कैसे इनको निर्धारण किया जाता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।